नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी शिक्षा पोर्टल में। दोस्तों आज हम पशु परिचर 2024 के लिए और मॉडल टेस्ट पेपर करने वाले हैं, जो कि आपकी पशु परिचर के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। दोस्तों मैंने इस वीडियो के अंदर पशुपालन, सामान्य विज्ञान और राजस्थान करंट अफेयर और राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए हैं, जिनकी आपकी और परीक्षा के अंदर आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। तो पूरे प्रश्न और बड़े ध्यान से देखिए दोस्तों। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका पशु परिचर भर्ती के अंदर और सिलेक्शन लेने का चांस बढ़ जाएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन और आपका जो लेटेस्ट पैटर्न है पशु परिचर का उस पर आधारित है। दोस्तों मैंने इसमें और जो आपके वर्ल्ड जीके का टॉपिक शामिल हुआ था, जिसमें विश्व के प्रमुख आधुनिक चारागाह थे, वो भी प्रश्न शामिल किए हैं। तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए ध्यान से देखिए। अगर दोस्तों आप पशु परिचर भर्ती की और संपूर्ण तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों मैंने इस यूट्यूब चैनल पर और लगभग और 25 से ज़्यादा और लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित पशु परिचर के मॉडल टेस्ट पेपर करवाए हैं, जो कि आपको कम समय में और अधिक ज्ञान देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप इस वीडियो के बाद में उन्हें भी देख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मैंने राजस्थान जी के सामान्य विज्ञान, पशुपालन संबंधित प्रश्न और लेटेस्ट करंट अफेयर के प्रश्न भी इस चैनल पर करवाए हैं। तो इस वीडियो के बाद में आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है, राज्य में गौरव पथ से तात्पर्य है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है विकल्प सी, ग्रामीण सड़क। दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा और प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर और एक गौरव पथ का निर्माण किया गया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य और ग्रामीणों के लिए और सुलभता से और उन्हें संचार के माध्यम उपलब्ध कराना है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो गौरव पथ है दोस्तों वो प्रत्येक और ग्राम पंचायत के अंदर और राज्य सरकार द्वारा बनाया गया है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगले प्रश्न बढ़ने से पहले अगर दोस्तों हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में और सबसे जो राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों, वो हमें और NH-15 देखने को मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान में छपनिया अकाल किस वर्ष पड़ा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है विकल्प सी, 1956 विक्रम संवत। दोस्तों 1956 और विक्रम संवत को और राजस्थान के अंदर एक बहुत ही भीषण गंभीर और अकाल हमें देखने को मिलता है, जिसे हम छपनिया अकाल के नाम से जानते हैं। अगर दोस्तों ईस्वी में बात करें तो यह अकाल हमें और 1899 से और 1901 के बीच देखने को मिलता है। दोस्तों इस अकाल में और राजस्थान की लगभग 10 लाख से अधिक और आबादी की मृत्यु हो गई थी। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि जो छपनिया अकाल है दोस्तों वो 1899 से 1901 के अंदर हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर दोस्तों विक्रम संवत में बात करें तो यह 1956 के अंदर राजस्थान के अंदर पड़ा था। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लग रही होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, जो गुलाबो देवी है दोस्तों वो और कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। दोस्तों कालबेलिया नृत्य की और ये एक प्रमुख नृत्यांगना मानी जाती है, जिसने कालबेलिया नृत्य को संपूर्ण विश्व में और प्रसिद्ध किया है। अगर दोस्तों हम कालबेलिया नृत्य की बात करें तो यह सपेरी जाति की महिलाओं द्वारा किए जाने वाला एक मेवाड़ क्षेत्र का नृत्य है। अगर दोस्तों इसे नृत्य की बात करें तो दोस्तों और 2010 के अंदर इसे और यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया था। तो इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों विकल्प डी, यानी कि जो गुलाबो देवी हैं उनका संबंध कालबेलिया नृत्य से है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस चैनल द्वारा आपको कभी भी निराश नहीं किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है और विकल्प बी, बिजौलिया आंदोलन। दोस्तों जो बिजौलिया किसान आंदोलन था उससे संबंध रखते थे साधु सीताराम। अगर दोस्तों हम बिजौलिया किसान आंदोलन की बात करें तो ये राजस्थान का और सबसे बड़ा किसान आंदोलन है, जो कि सबसे लंबे समय तक चला था। अगर दोस्तों इस आंदोलन की बात करें तो यह और लगभग और 1898 से शुरू होकर दोस्तों और 1941 तक हमें देखने को मिलता है। अगर दोस्तों इस आंदोलन के हम प्रमुख चरणों की बात करें तो इसका जो पहला चरण था दोस्तों, इसका जो फर्स्ट चरण था दोस्तों, वो शुरू हुआ था 1898 से दोस्तों, और हमें देखने को मिलता है 1916 में। वहीं दोस्तों इसका जो दूसरा चरण था वो हमें देखने को मिलता है
1916 से और 23 तक, यानी कि 1916 से 1923 तक ये देखने को मिलता है। इसके जो प्रमुख नेता थे दोस्तों वो विजय सिंह पथिक थे दोस्तों, विजय सिंह पथिक थे। जबकि जो प्रथम इसका चरण था उसके जो प्रमुख नेता थे वो साधु सीताराम थे दोस्तों। अगर इसके तीसरे चरण की बात करें तो वो हमें देखने को मिलता है 1923 से और 1941 तक। अगर दोस्तों इसके प्रमुख नेताओं की बात करें तो माणिक्यलाल वर्मा, हीरा भाऊ उपाध्याय, ये इसके प्रमुख नेता हुआ करते थे। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राज्य की सर्वोच्च पर्वत चोटी गुरु शिखर के निकट कौन सा पठार स्थित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, उड़िया का पठार। दोस्तों उड़िया का पठार राजस्थान का और सबसे ऊंचा पठार है जो कि हमें उन्मोहन टापू के पास और सिरोही जिले के अंदर देखने को मिलता है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्योंकि दोस्तों अगर हम भोराट के पठार की बात करें तो यह हम गोगुंदा के पास देखने को मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगले प्रश्न बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, रणबाजा व रतबई नृत्य कौन सी जनजाति के हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी, मेव। दोस्तों रणबाजा और रतबई जो नृत्य हैं वो मेव जाति के द्वारा किया जाता है। अगर दोस्तों हम इन नृत्यों की बात करें तो जो रणबाजा नृत्य है दोस्तों इसमें और मेव जाति के महिला पुरुष दोनों करते हैं, जबकि जो रतबई नृत्य है दोस्तों वो प्रमुख रूप से और मेव जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। अगर दोस्तों इन नृत्यों की बात करें तो ये प्रमुख रूप से जो अलवर का क्षेत्र है, अलवर और भरतपुर का वह क्षेत्र जो हरियाणा से लगा हुआ है उस क्षेत्र में और प्रमुख रूप से हमें मेव जाति देखने को मिलती है, तो उसके द्वारा ये नृत्यों का प्रदर्शन किया जाता है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, 56 का मैदान है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए, दक्षिण पूर्वी उदयपुर, बांसवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ के दक्षिणी क्षेत्र। दोस्तों जो 56 का मैदान है दोस्तों वो हमें दक्षिण पूर्वी जो उदयपुर का इलाका है, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के जो दक्षिणी क्षेत्र है उसका जो हमें और जो उपजाऊ भूभाग है उसे हम 56 के मैदान के नाम से जानते हैं। अगर दोस्तों हम इस क्षेत्र की बात करें तो दोस्तों यह है माही नदी का प्रवाह क्षेत्र है जो कि एक उपजाऊ भूमि है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस मैदान में 56 गांव बसे हुए हैं, इसीलिए इसे 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, गुजरात राज्य के साथ राजस्थान के कितने जिलों की सीमाएं रेखा जुड़ी हुई है? दोस्तों गुजरात राज्य के अंदर राजस्थान के कितने राज्य और सीमा लगाते हैं? तो इसका विकल्प ए है 4, विकल्प बी 7, विकल्प सी 5 और विकल्प डी 6। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी 6। दोस्तों राजस्थान के 6 जिले और गुजरात राज्य के साथ सीमा लगाते हैं। अगर दोस्तों हम इसे सीमा की बात करें तो दोस्तों और सर्वाधिक जो सीमा है मैक्सिमम वो उदयपुर जिले की लगती है, वह मिनिमम जिसकी सीमा है वो बाड़मेर जिले की लगती है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों राजस्थान के 6 जिले और गुजरात के 6 जिलों से और सीमा लगाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, अशोका लीलैंड संयंत्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं, विकल्प ए कोटा, विकल्प बी जयपुर, विकल्प सी अलवर और विकल्प डी अजमेर। तो दोस्तों जो अशोका लीलैंड संयंत्र है दोस्तों वो हमें अलवर जिले के अंदर देखने को मिलता है। दोस्तों यह ऑटोमोबाइल निर्माण का एक संयंत्र है जो कि अलवर के अंदर स्थापित किया गया है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने हर क्षेत्र से और आपको राजस्थान जीके के प्रश्न शामिल किए, जिसमें इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और करंट अफेयर सबसे मैंने प्रश्नों को लिया है। तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितने भी प्रश्न मेरे द्वारा करवाए जा रहे हैं वो सभी लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है और मैंने कम समय में आपको अधिक ज्ञान देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राय पिथौरा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प हैं, विकल्प ए अजय राज, विकल्प बी जय सिंह, विकल्प सी पृथ्वीराज तृतीय और विकल्प डी हम्मीर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी पृथ्वीराज तृतीय है। दोस्तों जो पृथ्वीराज तृतीय जिसे हम पृथ्वीराज चौहान भी कहते हैं, उनको राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यह उपाधि उन्हें और उनकी वीरता और बहादुरी को देख के दी गई है। अगर दोस्तों हम पृथ्वीराज चौहान की बात करें तो इनके द्वारा और 1192 के अंदर और तराइन के प्रथम व द्वितीय युद्ध लड़े गए थे। अगर दोस्तों हम प्रथम युद्ध की बात करें तो इसमें और
ये पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, जबकि मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। जबकि जो द्वितीय युद्ध हुआ था तराइन का, वो 1192 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी और पृथ्वीराज की हार हुई थी। दोस्तों अगर पृथ्वीराज चौहान की बात करें तो इसका जो शासन क्षेत्र था वो अजमेर के आसपास का इलाका हुआ करता था और इनके पिता का नाम सोमेश्वर था। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, अक्टूबर 2024 में राजस्थान के किस जिले को स्वच्छता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों मैंने जो लेटेस्ट करंट अफेयर अभी के जो लास्ट मंथ अक्टूबर के और इस वीडियो के अंदर शामिल किए हैं, तो इन प्रश्नों की आने की आपकी एग्जाम में प्रबल संभावनाएं हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प ए जयपुर। दोस्तों जयपुर को हाल ही में और वर्ष 2024 का और स्वच्छता पुरस्कार दिया गया है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान सरकार ने हाल ही में किस नई योजना की घोषणा की है जो कि महिलाओं को स्वरोजगार में सहायता प्रदान करेगी। तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, इंदिरा महिला उद्यम योजना। दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा और महिलाओं के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर बनाने के लिए और इंदिरा महिला उद्यम योजना शुरू की गई है। अगर दोस्तों हम इस योजना की बात करें तो इस योजना में और महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए और किसी व्यक्तिगत महिला यानी कि कोई इंडिविजुअल महिला है यानी अकेली कोई रोजगार स्थापित करना चाहती है तो उसे राजस्थान सरकार द्वारा 50 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। जबकि समूह मिलकर महिलाएं और कोई स्वरोजगार स्थापित करती हैं तो उनको 1 करोड़ तक का और ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। तो विकल्प वी इसका राइट आंसर होगा। आई होप कि आपको और मेरे द्वारा बताई गई जो फैक्ट है वो हेल्पफुल लग रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान में अक्टूबर 2024 में कौन सा फेस्टिवल सबसे अधिक चर्चित रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए, पुष्कर मेला। दोस्तों हाल ही में और अक्टूबर के अंतिम जो वीक था उसके अंदर और राजस्थान के पुष्कर में और एक विशाल मेले का आयोजन किया गया। दोस्तों अगर पुष्कर की बात करें तो दोस्तों पुष्कर में प्रतिवर्ष और कार्तिक पूर्णिमा को और एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है जो कि जिसमें और देश विदेश से लोग और इसको देखने के लिए आते हैं। अगर दोस्तों हम पुष्कर की बात करें तो पुष्कर में हमें और संपूर्ण विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का और जो मंदिर है वो भी देखने को मिलता है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, अक्टूबर 2024 में राजस्थान में किस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान का पुरस्कार मिला है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए, राजस्थान नहीं दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा माफ कीजिएगा वो होगा विकल्प बी, यानी कि दोस्तों मोहनलाल सोकाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। दोस्तों मोहनलाल सोकाड़िया और विश्वविद्यालय उदयपुर को और हाल ही में दोस्तों और सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान का पुरस्कार मिला है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान में अक्टूबर 2024 में किस प्रमुख उद्योग के लिए नई नीति लागू की गई है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी, खनन उद्योग। दोस्तों खनन उद्योग के लिए और हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा एक नई नीति और लाई गई है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो सामान्य विज्ञान से हमें देखने को मिलता है। दोस्तों मैंने हर सेगमेंट को जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे उनके हर सेगमेंट यानी हर सिलेबस के अकॉर्डिंग हर हिस्से को शामिल इस वीडियो के अंदर किया है। तो दोस्तों अब हम सामान्य विज्ञान के प्रश्न करेंगे। तो सामान्य विज्ञान का आज का जो हमारा प्रश्न है वह दोस्तों वह श्वसन के दौरान मनुष्य में और ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इसके जो विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, हीमोग्लोबिन। दोस्तों हीमोग्लोबिन द्वारा और हमारे जो मानव का रक्त होता है उसमें और जो ऑक्सीजन होती है उसका परिवहन किया जाता है, यानी कि हमारे और जो हृदय होता है जो फेफड़े होते हैं उससे और शरीर के विभिन्न अंगों तक जो ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है रक्त के द्वारा वो और हीमोग्लोबिन करता है। अगर दोस्तों हम रक्त की बात करें तो रक्त एक तरल सहयोगी ऊतक है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, मानव शरीर में कौन सा अंग यूरिया का निर्माण करता है।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए यकृत। दोस्तों मानव शरीर के अंदर और यकृत में यूरिया का निर्माण किया जाता है, तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर यूरिया की बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र CH4 और N2O होता है। दोस्तों यूरिया और एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो कि सबसे पहले और प्रयोगशाला में बनाया गया था, तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा और वूलर द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लग रही होगी। तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और कमेंट करके हमको बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए ठोस। दोस्तों ठोस पदार्थों में और ध्वनि की हमें सर्वाधिक गति देखने को मिलती है। भाई अगर दोस्तों इसकी ध्वनि की गति के क्रम की बात करें तो ठोसों में सर्वाधिक गति होती है, जब दूसरे नंबर द्रवों का आता है और तीसरा नंबर आता है गैसों का। तो दोस्तों ठोसों में ध्वनि की सर्वाधिक गति हमें देखने को मिलती है, क्योंकि दोस्तों ठोसों में जो ठोस पदार्थों के जो कण होते हैं वो अत्यधिक पास में होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, सूर्य के प्रकाश में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा दोनों। दोस्तों सूर्य के प्रकाश से हमें ऊष्मा भी प्राप्त होती है और प्रकाश भी प्राप्त होता है, तो सूर्य के प्रकाश में ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा दोनों ही विद्यमान होती है। अगर दोस्तों हम सूर्य के प्रकाश की बात करें तो सूर्य में और जो ऊष्मा और ऊर्जा का जो निर्माण है दोस्तों वो नाभिकीय संलयन के कारण होता है, जो क्योंकि सूर्य का जो केंद्र है वहाँ पर दोस्तों, और दोस्तों जो हाइड्रोजन है, जो हीलियम है, उससे और हाइड्रोजन का निर्माण होता रहता है। इस प्रक्रिया में सभी क्रिया में और अत्यधिक प्रकाश और ऊष्मा की उत्पत्ति होती है, तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने जाने वाला है विकल्प ए, यानी कि जो जल का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों वो होता है H2O, यानी कि इसमें 2 हाइड्रोजन के अणु होते हैं और 1 ऑक्सीजन का अणु होता है, तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर। दोस्तों अब प्रश्न करने वाले हैं हम दोस्तों जो आपके सिलेबस के अंदर जो टॉपिक दे रखा है राजस्थान विश्व के प्रमुख आधुनिक चारागाह, उनसे मैंने प्रश्न लिए हैं दोस्तों, वो अब इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। दोस्तों जो आज का हमारा पशु चारागाह का और पहला प्रश्न है वो है, विश्व का कौन सा क्षेत्र प्रेरीज के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है उत्तरी अमेरिका। दोस्तों जो प्रेरीज हैं वो हमें उत्तरी अमेरिका के अंदर देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये प्रमुख घास के और मैदान होते हैं, तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, पम्पास किस देश का प्रमुख पशु चारागाह क्षेत्र है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी अर्जेंटीना। दोस्तों जो अर्जेंटीना देश है उसके अंदर हमें पम्पास घास के मैदान देखने को मिलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, ब्लेड्स चारागाह किस महाद्वीप में स्थित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प ए एशिया। दोस्तों जो ब्लेड चारागाह है वो हमें एशिया महाद्वीप के अंदर देखने को मिलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, स्टेपीज नामक चारागाह और किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए रूस और यूक्रेन। दोस्तों रूस और यूक्रेन के अंदर हमें स्टेपीज नामक जो घास के मैदान है, जो चारागाह क्षेत्र है, वो हमें देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस चैनल द्वारा आपकी हमेशा हेल्प की जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है वो है, डाउन्स नामक चारागाह किस प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमें और डाउन्स नामक जो चारागाह है वो देखने को मिलता है। दोस्तों इस प्रकार हमने और राजस्थान जी के पशुपालन, सामान्य विज्ञान और राजस्थान करंट अफेयर के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए और किसी राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए आज ही हमारे साथ इस हमारे सफ़र में ज़रूर जुड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।